लेट्स इमेजिन कि हमें एक क्वेश्चन मिला है एंड दैट क्वेश्चन इज टू डिज़ाइन अ क्लास टू वर्क विथ सर्कल्स. योर क्लास डिज़ाइन should have at least one pointer as an attribute. Your task is to provide functionalities to calculate the following for each of the circles: circumference, area and diameter. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि what is actually required from us. तो रिक्वायरमेंट बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है. हमने ऐसी कोई क्लास डिज़ाइन करनी है जिसमें हम सर्कल्स के ऊपर काम कर सकें. जब भी आपको कोई क्लास डिज़ाइन करनी हो तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट शुड कम इनटू योर माइंड. फॉर एग्जांपल, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स बनाने हैं. और एट्रीब्यूट्स बनाने का मतलब ये होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने एट्रीब्यूट्स बनाने हैं. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जो एट्रीब्यूट्स आपने बनाने हैं उनकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए. द सेकेंड क्वेश्चन दैट शुड कम इनटू योर माइंड इज कि आपने मेथड्स कौन कौन से बनाने हैं और हर फंक्शन का नंबर 1 नाम क्या होगा, नंबर 2 उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने होंगे, और नंबर 3 ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पैरामीटर्स की रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए. अब आई बिलीव कि अगर हम अपनी क्वेश्चन स्टेटमेंट को देखें तो क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर हमें यहाँ पे ये बताया हुआ है कि आपके डिज़ाइन के अंदर कम से कम एक पॉइंटर होना चाहिए एज एन एट्रीब्यूट. और पॉइंटर एज एन एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि अगर आपने सर्कल्स के साथ काम करना है तो आप रेडियस एज अ पॉइंटर ले लें. तो मैं भी वही करने लगा हूँ. यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा रेडियस यहाँ पे एज अ पॉइंटर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम इनटू योर माइंड इज कि इस रेडियस की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए. अगर आप इसकी डेटा टाइप इंटीजर ले लेते हैं तो द क्वेश्चन दैट इज प्लेस्ड फ्रॉम माय साइड ओवर हियर इज दिस कि आप फिर सिर्फ होल नंबर्स के साथ काम कर सकेंगे. इसका मतलब है कि आप ये तो ज़रूर कह सकेंगे कि मेरे सर्कल का रेडियस लेट से 4 है या 5 है या 6 है या लेट से 20 है, बट आप ये नहीं कह सकेंगे कि मेरे सर्कल का रेडियस जो है दैट इज़ 4.5 और 9.26 एटसेट्रा एटसेट्रा. इन ऑर्डर टू केटर दीज वैल्यूज एज वेल आप यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर नहीं लेंगे. A good choice of data type would be to go for double या to go for float. I would by the way go for double over here. अब मेरे क्वेश्चन को अगर आप देखें यहाँ पे जो कि एट्रीब्यूट से मुतालिक है तो वन ऑफ द क्वेश्चंस इज कि हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स शुड बी देयर. जनरली अगर आप ये क्वेश्चन किसी लेमैन को पूछें तो वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडियस एज एन एट्रीब्यूट रखना चाहेगा. ठीक है, रेडियस इज फाइन, वी कैन वर्क विद दिस, बट आई वुड से कि किसी भी एक सर्कल को डिफाइन करने के लिए कम से कम एक क्वांटिटी और ज़रूर रिक्वायर्ड है एंड दैट क्वांटिटी इज़ नोन एज पाई. वेल एक्चुअली इसको क्वांटिटी कहने की बजाय मुझे कांस्टेंट कहना चाहिए बिकॉज पाई इज़ एक्चुअली अ कांस्टेंट. व्हाई इज़ इट अ कांस्टेंट? अगर आप कोई सर्कल ले लें और इस सर्कल का आप सर्कमफ्रेंस फाइंड करें, यानी कि इस सर्कल के गिर्द जो बाउंड्री है उसको कैलकुलेट कर लें, तो द क्वांटिटी दैट यू गेट इज़ सर्कमफ्रेंस. और इस सर्कमफ्रेंस को आप डायामीटर से डिवाइड कर दें. डायामीटर से मुराद ये है कि आप सेंटर से गुजारें एक लाइन और इस लाइन को मैयर कर लें, तो दैट वुड बी द डायामीटर ऑफ द सर्कल. अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में डिवाइड करूं, यानी कि मैं यहाँ पे इज इक्वल टू करूं 2 पाई आर विच इज़ एक्चुअली द फार्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ डायामीटर से यानी कि 2r से, तो व्हाट यू वुड सी इज कि 2 से कैंसिल हो जाएगा और r इस r से कैंसिल हो जाएगा. द क्वांटिटी दैट यू गेट इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ अ पाई. तो दुनिया में आप कोई भी सर्कल ले लें, उसके सर्कमफ्रेंस को उसके डायामीटर से डिवाइड करें, द क्वांटिटी दैट यू वुड गेट इज़ ऑलवेज इक्वल टू पाई. तो एक शेप सर्कल है या नहीं है उसके लिए पाई एज एन एट्रीब्यूट होना लाजमी है. तो आई वुड go with pi as an attribute as well. And the next question is कि मैं इसकी data type क्या रखूँगा. Well, I would again go for double over here. And the second thing that you would see over here is this कि मैं इसको constant के तौर पे treat करूँगा, यानी कि मैं इसको as a constant attribute रखना चाहूँगा. अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, और वो अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि यहाँ पे मेथड्स कौन कौन से होने चाहिए. मेथड्स के लिए इट्स अ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम. आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपके मेथड्स कितने होने चाहिए. आई थिंक इट इज़ प्रिटी क्लियर ओवर हेयर
कि यहाँ पे कम से कम 3 मेथड्स तो ज़रूर होने चाहिए। तो लेट मी राइट देम डाउन ओवर हेयर कि यहाँ पे मेथड्स जो हम रखना चाहेंगे वो कम से कम सरकमफ्रेंस, एरिया और डायामीटर ज़रूर होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे किस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। वेल एक्चुअली मैंने यहाँ पे मेथड के नाम का आंसर दिया है अभी, यानी कि अब मुझे ये पता चल गया कि व्हाट वुड बी दी नेम्स। पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं अब कि व्हाट शुड बी दी पैरामीटर्स टू द फंक्शन। आप जिस भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सरकमफ्रेंस आप यहाँ पे रिटर्न करके दे देंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी रेडियस एज एन एट्रीब्यूट है और मैं रेडियस की बेस के ऊपर सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ लाइक दिस। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, तो आंसर दैट आई गेट इज सरकमफ्रेंस। तो आई डोंट नीड एनी पैरामीटर एज एन इनपुट टू सरकमफ्रेंस। सिमिलरली एरिया कैलकुलेट करने के लिए भी मुझे कोई पैरामीटर एज एन इनपुट टू द फंक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पाई मौजूद है। उस पाई को मैं अगर रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस यानी कि रेडियस के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो द आंसर दैट आई गेट इज एरिया। लाइकवाइज डायामीटर के लिए भी कोई पैरामीटर एज एन इनपुट नहीं रिक्वायर्ड, क्योंकि मेरे पास हर ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑलरेडी मौजूद है। मैं सिंपली 2 को रेडियस से मल्टीप्लाई करूंगा एंड द आंसर दैट आई वुड गेट इज द डायामीटर। तो लेट्स सी व्हाट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट शुड बी द रिटर्न टाइप ओवर हियर। द रिटर्न टाइप ऑफ ईच फंक्शन वुड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वैल्यू दैट इज बीइंग रिटर्न्ड। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एट्रीब्यूट्स की तरफ गौर करें तो मेरे एट्रीब्यूट्स के अंदर जो मेरे पास रेडियस है और जो मेरे पास पाई है, उन दोनों की मैंने डेटा टाइप डबल ली हुई है। इसका मतलब है कि जब मैं एक डबल को एक डबल से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इन केस ऑफ सरकमफ्रेंस, लेट्स गो ओवर देयर टू सी। देखिए मैं यहाँ पे डबल को डबल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो द आंसर दैट आई वुड गेट इज ऑफ कोर्स डबल। इसलिए मुझे सरकमफ्रेंस की रिटर्न टाइप डबल रखनी चाहिए। द सेम आर्ग्यूमेंट गोज फॉर एरिया एंड डायामीटर एज वेल। तो मैं यहाँ पे एरिया और डायामीटर की भी जो रिटर्न टाइप है वो डबल लिखूंगा। अब ये सब कुछ हमने बना लिया है। लेट्स नाउ गो एंड स्टार्ट राइटिंग द कोड फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। मैंने विजुअल स्टूडियो पे ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लिया है। आई एम गोइंग टू ऐड फर्स्ट ऑफ ऑल दी मेन फाइल ओवर हेयर, जिसके लिए मुझे एक CPP फाइल ऐड करनी है जिसका बाय डिफॉल्ट नाम सोर्स होगा, बट मैं इसका नाम मेन रख रहा हूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ पे एक क्लास भी ऐड करनी है, जिसके लिए मुझे यहाँ पे क्लास का नाम देना है और क्लास का नाम मैं रखूँगा यहाँ पे सर्कल। और आप देखेंगे ये कि मुझे ऑलरेडी यहाँ पे circle.h और circle.cpp मिल जाएगी। Whatever is written in this file, let's delete it, and whatever is written in the CPP file, let's delete that as well. हमें यहाँ पे क्लास को डिफाइन करना है, जिसका तरीका हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है। एक रिजर्व वर्ड आप क्लास लिखेंगे यहाँ पे, उसके आगे अपनी क्लास का नाम लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप अब यहाँ पे प्राइवेट एट्रीब्यूट्स बनाएंगे, और मेरे केस में एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है डबल का पॉइंटर विच इज रेडियस, और एक एट्रीब्यूट मेरे पास है कांस्टेंट डबल पाई। अब मेथड्स पे आ जाते हैं। पब्लिक मेथड्स होंगे यहाँ पे मेरे पास। डबल इज द रिटर्न टाइप एंड नेम ऑफ द फंक्शन इज सरकमफ्रेंस। नो पैरामीटर एज एन इनपुट। Similarly, I would write the prototype for area and the prototype for diameter. .cpp फाइल के अंदर जाके सबसे पहले मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा the name of my header file which is circle.h। फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के बाद क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स एंड फाइनली द डेफिनेशन। Let us do that for the other two functions as well. Double is the return type, class name circle, scope resolution operator, circumference is the name of the function, and finally the last function is to calculate the diameter. इसकी definition हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। क्योंकि ये एक value returning functions हैं, तो they would return certain value, जो कि मुझे अभी नहीं पता कि वो values क्या हैं। इसलिए मैं यहाँ पे अपनी तरफ से एक कंपाइल टाइम एरर इंड्यूस कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ लिखना है कल को आके। अभी मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ पे कोई डेफिनेशन करनी है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, अगरचे उसका जिक्र मैंने डिज़ाइन में नहीं किया,
दैट इज अ फंक्शन टू डिस्प्ले द वैल्यूज, और उसकी रिटर्न टाइप होगी void, एंड इट इज अ सिंपल फंक्शन विच वुड बी डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड पाई। यहाँ पे आ जाइए जरा सर्कल डॉट सीपीपी में, और इस फंक्शन को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन, क्लास का नाम है सर्कल, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, डिस्प्ले, एंड आई वुड राइट द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्ले ओवर हियर। जब भी आप यहाँ पे पॉइंटर एज एन एट्रीब्यूट बनाते हैं तो आपको कम से कम डिस्ट्रक्टर जरूर लिखना पड़ता है, तो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू राइट द डिस्ट्रक्टर ओवर हियर। डिस्ट्रक्टर इसलिए क्योंकि इसने डायनेमिकली रेडियस के अगेंस्ट मेमोरीज को क्रिएट करना है, और उन मेमोरीज को डिस्ट्रॉय करना अब हमारी जिम्मेदारी है। डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन के लिए भी .cpp फाइल के अंदर आइए और यहाँ पे सर्कल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर लिखिए। देखिए यहाँ पे मैं कोई रिटर्न टाइप इसकी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि डिस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। अब हालांकि यहाँ पे जिक्र तो नहीं किया हुआ, बट मुझे किसी ना किसी तरह रेडियस की वैल्यू को सेट भी करवाना है। सेट करवाने के लिए मुझे ज़रूरी नहीं है कि इसका सेटर बनाना पड़े। व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ विच इज़ टेकिंग अ डबल एज एन इनपुट, और मैं चाहूँगा कि यूज़र मुझे यहाँ पे एक वैल्यू एज एन इनपुट पैरामीटर पास करे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिंग एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ड्यूरिंग इंस्टेंशिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, और वो वैल्यू मैं बना दूंगा रेडियस की वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंटर मौजूद है तो मुझे कम से कम एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जरूर चाहिए, एंड दैट इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। और कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए मुझे यहाँ पे सर्कल और ब्रैकेट में कांस्टेंट सर्कल %, लिखना है। एक और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। हम यहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं यूजर को कि अगर आप यहाँ पे कोई पैरामीटर एज एन इनपुट नहीं भी पास करते तो फिर भी मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ हमने ये देखा है कि जब भी आपको कोई क्लास डिजाइन करने के लिए दी जाती है तो आपको उस डिजाइन में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जो कि हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट शुड बी द डेटा टाइप ऑफ ईच एट्रीब्यूट, हाउ मेनी मेथड्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट शुड बी द नेम, नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड द रिटर्न टाइप ऑफ ईच एट्रीब्यूट। और आपको नंबर ऑफ पैरामीटर्स के अलावा जो पैरामीटर्स की डेटा टाइप है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।